हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। उनके एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने आप लोगों के लिए, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और एंड तक सुनना। बीच में कहीं भग गए ना तो आपका लॉस है। सर, मैंने आप लोगों के लिए पूरे रिविजन वीडियोस डाले। लॉ के रिविजन वन शॉट वीडियोस है, डिटेल वीडियो है। इकोनॉमिक्स का सर रिविजन वीडियोस है, मैराथन भी है, लॉ का भी मैराथन है। नोट्स वगैरह सब मैंने टेलीग्राम में शेयर किए। सर, सब चीजें मैंने कर दी है। अब बात क्या आती है स्टूडेंट के मन में, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि सर पेपर कैसा होता है लॉ का। क्योंकि सर सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में डाउटफुल रहते हैं कि लॉ का पेपर कैसा है, लॉ का पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन, कहां पर कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो इसीलिए मैं सर इस वीडियो में आपको लॉ के पेपर का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करूंगा। एक स्टूडेंट ने बोला सर ब्लूप्रिंट मतलब सिंपल सी बात है सर, आपका लॉ का पेपर एग्जाम में आपको ऐसा ही दिखेगा। और अगर आपको ये पता चल जाए कि सर कहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आएगा, कहां पर केस स्टडी आएगी, कहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये अगर एक स्टूडेंट माइंडसेट पहले से पता हो तो एग्जाम में जाने में उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो एक अलग लेवल पे होता है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है। स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को पहले पिकअप करता है जो उसको सबसे बेस्ट आता है। और अभी एग्जाम के टाइम पे मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज भी ड्राफ्ट करवाऊंगा। वो मैसेज ऐसा होगा जिसमें एक मैसेज में मैं आपको पूरे स्टेप्स भी बताऊंगा कि सर कौन सी चीज किसके बात करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो वो बहुत काम की चीज है। प्लस एक वीडियो भी अभी बनाने वाला हूं जो एग्जाम से एक दिन पहले लॉ और इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, भूलना मत सर। कुछ भी चीजें मिस हो गई तो बहुत लॉस आपका है सर। मैं टेलीग्राम में सब चीजें शेयर करता हूं। अब बात ये आती है, स्टूडेंट मेरे को ये बोलता है सर ब्लूप्रिंट का फायदा कहाँ होता है। फायदा ये होता है सर कि देखो, लॉ के पेपर में 6 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन वन तो कंपलसरी है, उसकी बात ही छोड़ दो, वो तो करना ही है हर एक स्टूडेंट को। बट बाकी स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन ये होता है सर कि क्वेश्चन वन में जो 2-3 पार्ट होंगे, पहले तो वो कितने मार्क्स के होंगे। फिर सर वो 2-3 पार्ट होंगे, उसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन, कौन से एक्ट के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ऐसा ही मैंने एनालिसिस किया मई 2018 से। सर 2018 जब सीए फाउंडेशन आया तब से लेके अभी तक के पूरे एमटीपी आरटीपी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर्स सबके बैठ के एनालिसिस किए। और एनालिसिस के बेसिस में मैंने आप लोगों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है। एंड दिस ब्लूप्रिंट इज अल्टीमेट। मैंने पिछली बार भी ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था स्टूडेंट को, एग्जैक्ट पेपर वैसे ही आता है। आपके लिए भी यही ब्लूप्रिंट है, आपके लिए भी ऐसे ही आएगा। बट फोकस और आपका ध्यान देना जरूरी है सर। तो ब्लूप्रिंट क्या है, कैसा है, इसको समझो। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के आगे मत बढ़ना। समझो इसको, ये ब्लूप्रिंट कैसा है। ये मैंने लॉ के पेपर का ब्लूप्रिंट बनाया। अब ये ब्लूप्रिंट क्या बोलता है, क्या चीज है, ध्यान देना। मैं बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन वन होता है लॉ के पेपर में जो कंपलसरी होता है, जिसके अंदर 3 सब पार्ट मिलेंगे, ए बी सी। जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा। दूसरा कंपनीज एक्ट से होता है और तीसरा सोगा से होता है। तीनों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के रहेंगे सर। एक स्टूडेंट ने बोला सर अगर आप ये हमें बता रहे हो तो इससे हमें फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि मान लो इन केस कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो अगर उसे पता है कि सर क्वेश्चन वन का ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो एग्जाम में वो उस क्वेश्चन को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, आगे बढ़ेगा। उससे उसका कॉन्फिडेंस मोरल डाउन नहीं होगा। उसे पता है सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन कहां आने वाले हैं, वो उस क्वेश्चंस को नहीं देखेगा तो उसका मोरल डाउन नहीं होगा सर, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहेगा। एग्जाम में, प्रोफेशनल एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है पता है, कॉन्फिडेंस। पूरा तो कॉन्फिडेंस का ही खेल है सर। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे हम पेपर में अपने आप को कॉन्फिडेंट रख पाएंगे। तो जैसे वर्धमान सर को मान लो कंपनीज एक्ट अच्छे से आता है, तो वर्धमान सर वन के बी से स्टार्ट करेंगे दुनिया। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है सर, जब मेरे को कंपनीज एक्ट अच्छे से आता है तो क्यों ना मैं कंपनीज एक्ट से फोकस करूं। क्या मतलब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन पहला उठाऊं, नहीं बनेगा, मोरल डाउन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, पूरा पेपर बिगाड़ दूंगा लॉ का मैं। जो आता है वो भी भूल जाऊंगा और बाकी चीजें भी गलत लिखूंगा। तो ये टेक्निक बहुत जबरदस्त है, बहुत ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन वन के 3 पार्ट, एक पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, दूसरा कंपनी और तीसरा सोगा से, और तीनों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन टू जो होता है वो आता है 2 पार्ट में, एक होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होता है एलएलपी का क्वेश्चन 5 मार्क्स का। एलएलपी एग्जाम में 5 या 8 इससे ज्यादा का कभी नहीं आता। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन आता है एलएलपी का। तो सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन का फायदा मैंने क्यों बता दिया, आप ध्यान से सुनना। अब एक स्टूडेंट मान लो, इन केस अगर उसका, चलो केस लॉ, एक सेकेंड यार, ठीक है, ये कहां से बीच में आ गया। हाँ, तो मान लीजिए, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छा है,
मतलब इन द सेंस ऑफ, नॉट इन द सेंस ऑफ केस स्टडी, बट डायरेक्ट क्वेश्चन उसको हर चीजें याद है, तो वो बंदा क्या कर सकता है, क्वेश्चन 2 से भी स्टार्ट कर सकता है सर। क्वेश्चन 2 का वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला क्वेश्चन उठा ले। दूसरा, मान लो स्टूडेंट कोई ऐसा है जिसका एलएलपी जिसने छोड़ के है, कई लोग एलएलपी छोड़ के जाते हैं, तो सर वो अगर स्टूडेंट एलएलपी छोड़ के बैठे तो एलएलपी छोड़ के भी आगे मूव कर सकता है, उसे पता रहेगा सर क्वेश्चन 2 का बी पार्ट जो है वो एलएलपी वाला क्वेश्चन रहेगा। वो उसे नहीं आता है, नहीं आता है तो वो क्वेश्चन वो देखे ही मत। ऐसे ही सर थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान दो सर, ध्यान दो, मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आखिरी में बताने वाला हूं, वो बहुत खास बात होगी सर, ध्यान देना। क्वेश्चन 3 में थर्ड वाला जो ए वाला पार्ट है, वो ए वाला पार्ट किसका रहेगा सर? ए वाला जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप का डायरेक्ट क्वेश्चन। और फोर्थ थर्ड का जो बी रहेगा सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी रहेगा। दोनों कितने कितने मार्क्स करेंगे सर? 6-6 मार्क्स करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 4 रहेगा सेल ऑफ गुड्स है, जिसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का। पार्टनरशिप का सर केस स्टडी रहेगा 6 मार्क्स का। सर क्वेश्चन 5 का ए होता है सोगा, सोगा हो गया सर जिससे केस स्टडी होगी, और कंपनीज एक्ट जो होगा उससे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, वो भी 6 मार्क्स का ईच, दोनों 6-6 मार्क्स के। क्वेश्चन 6 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सर डायरेक्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, और कंपनीज एक्ट का आएगा 3 मार्क्स का। अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूं और समझाता हूं, ध्यान देना, मेरे तरफ ध्यान देना, बहुत काम की चीजें बताऊंगा सर। एंड कंक्लूजन क्या है, इसी के लिए तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा बेताब रहते हैं सर कि ये एंड कंक्लूजन क्या है। अपन देखते हैं सर केस स्टडी कितने मार्क्स की एग्जाम में आ जाती है। देखो सर, एक हमने ये 3 मार्क्स की देखी, एक ये 6 मार्क्स की देखी, ठीक है। 6 + 3 9, 9 + 6 कितना हो गया? 9 + 6 15, 15 + 6 कितना हो गया? 21, 21 + 8, 21 + 8 कितना हो गया? 29। तो सर 29 मार्क्स की केस स्टडी दिखेगी अपन को एग्जाम में, ठीक है। और ये मैं आउट ऑफ कितने की बात कर रहा हूं? आउट ऑफ 72 मार्क्स। एक स्टूडेंट बोला सर 72 मार्क्स का कैसे हो गया? लॉग पेपर तो 60 मार्क्स का आता है सर। एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी तो होता है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन जो 12 मार्क्स का होता है उसको मिला के 72 मार्क्स बोल रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। तो सर डायरेक्ट क्वेश्चन की जब बात हो तो सिंपल सी बात है सर, 72 - 29 कर लो तो ये कितना हो जाएगा सर? 3, और ये हो जाएगा 6, 43, ठीक। 43 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन। अब एक स्टूडेंट ने बोला सर आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं सर, कई सारे स्टूडेंट है जिनसे केस स्टडीज नहीं बनती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, कई सारे स्टूडेंट है जिनको क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में। अगर आपको पेपर में पहले से पता है सर कितने मार्क्स की केस स्टडी और कितने मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट हड़बड़ाएगा नहीं। मान लो किसी स्टूडेंट से केस स्टडी नहीं बनती, छोड़ दो, डायरेक्ट क्वेश्चन 43 मार्क्स का अटेंड कर लो। सर आप 43 मार्क्स का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अटेंड करते हो, प्लस साथ में इंग्लिश भी अटेंड करते हो, तो सर आपके तो वैसे भी पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, बहुत है। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ सर, बहुत सारे स्टूडेंट हड़बड़ाए हुए रहते हैं कि सर केस स्टडी नहीं बन रही है, ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, कैसे करे, क्या करे। तो ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ सर, बहुत जबरदस्त कंक्लूजन है ये कि केस स्टडी 29 मार्क्स की, डायरेक्ट क्वेश्चन 43 मार्क्स का, एंड जिसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शनल भी तो है। सर देखो, क्वेश्चन 1 जो है, इधर ध्यान दो, अभी प्लीज मेरी तरफ ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं सर मैं आपके साथ। क्वेश्चन 1 जो है ये चलो कंपलसरी है, ये तो मैं आपको खुद बोल रहा हूं भाई कंपलसरी है, इसको आप छोड़ने की सोचना भी मत, ये कंपलसरी है। बाकी सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 5 क्वेश्चन है, इन 5 में से आपको 4 ही तो बनाना है सर, ये 5 में से 4 ही तो बनाना है ना सर। आपके पास चॉइस है। जैसे सर मेरे को लगता है अगर कोई स्टूडेंट को लग रहा है सर कि केस स्टडी बहुत हैवी हो जा रही, तो एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन छोड़ दो। जहां लग रहा है सर डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है, जहां डायरेक्ट, जैसे मेरे को लगता है 6 वाला क्वेश्चन, उसमें एक ही केस स्टडी होती है कंपनीज की, इजी आती है, बट चलो इनकेस किसी को नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, बेटर है 6 क्वेश्चन अटेंड करो, क्योंकि इसमें 9 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, 3 ही मार्क्स का तो केस स्टडी छूटेगा ना। बी स्मार्ट, बी कैलकुलेटिव, एग्जाम में हमेशा कैलकुलेटिव होना चाहिए, इसीलिए तो मैं आपको ये पेपर का ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रहा हूं सर। क्योंकि अगर आप एग्जाम में जाने से पहले अगर कैलकुलेटिव हो, आपको पता हो कहां हमें क्या छोड़ना है, कहां हमें कितना अच्छे से आता है, कौन सा एक्ट नहीं आता है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ने का है, तो बिलीव मी आप एग्जाम में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में जाओगे, और अगर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में गए तो विश्वास करो इसका रिजल्ट आप ही को बहुत अच्छा मिलेगा। आई होप आपको ये ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह जितनी भी चीजें मैं सब टेलीग्राम में शेयर करूंगा, सब A to Z। बट इंपॉर्टेंट ये कि सर आप ये सब चीजें फ्रेंड्स तक शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज का वेट कर रहे हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट या जैसा भी जमे आपको
आप इसको अपने पास रख लो सर, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा, हाँ ये देखो, ये बहुत प्यारी चीज है, इसको अपने पास रख लो, ये एग्जाम तक बहुत काम आएगी। कहीं पेन पेपर में, कहीं व्हाट्सएप में, कहीं भी लिख के फ्रेंड्स को शेयर करके बहुत अच्छे से रख लो सर, ये बहुत काम की चीज है। इसके बाद भी अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फ्रेंकली पूछ सकते हो। मैं टेलीग्राम में आपको बकायदा रिस्पॉन्स करूंगा सर, टेलीग्राम में मेरा चैनल भी है, वहां पर मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होगी। फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीजें मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, कोई भी चीजें मिस हुई तो आपका लॉस। सर रिविजन, मैराथन सब चीज डली हुई है, इंपॉर्टेंट ये है आप मेरे साथ चलो, हर चीज अपन अच्छे से करेंगे, एग्जाम अच्छे से क्रैक करेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।